हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग फिर से आमने सामने हैं, बैठ के हम लोग इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। एंशिएंट लिटरेचर से एक सवाल ज़रूर आता है, दो सवाल, कभी मैच द कॉलम, कभी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट। तो इस तरह के कई सवाल बन के आते हैं, तो उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप मेरे साथ बोलते जाइएगा, अगर आपको याद आ रहा है तो मेरे से पहले उसको डिस्कवर करिए या बोलने की कोशिश करिए। हेरोडोटस पिता किसके हैं? हिस्ट्री के हैं। किताब हिस्टोरिका। विशाखादत्त की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। किस में रचना की गई थी? तो संस्कृत में रचना है। लिखा किसके बारे में? चर्चा करी गई है चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त ने कैसे नंद शासक को हराया और अपना मौर्य वंश की स्थापना करी, किसकी सहायता से ये हटाया? कौटिल्य की सहायता से हटाया। आपसे एक सवाल पूछा जाता है जो जनरली गलत करते हैं, वो ये है कि ये किस वंश में लिखी गई थी? तो ये गुप्त वंश में लिखी गई थी। और रिफ्लेक्शन किस चीज़ का है इस लिटरेचर में? मौर्य शासन का पूरा रिफ्लेक्शन है। इनकी एक और रचना है जिसके बारे में काफ़ी फेमस है, देवी चंद्रगुप्तम, मिलिंद पन्ना। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। जब भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात आए तो उस समय की जो लोकल भाषा थी वो थी पाली। तो पाली लैंग्वेज में ही रचना है मिलिंद पन्ना की। ये एक तरह का डायलॉग है। डायलॉग का मतलब हो गया कि आपस में चर्चा दो व्यक्ति कर रहे हैं। एक नागसेन है और एक मनिंदर है। मनिंद्र जो है वो कौन है? वो एंडो ग्रीक राजा है। और नागसेन एक संत हैं, मॉन्क हैं। तो आपसे पूछा गया, कई तरह से सवाल पूछा जाता है कि मिलिंद पन्ने में किस राजा का जिक्र है? तो आप क्या कहोगे? इंडो ग्रीक राजा का जिक्र है। फिर कालिदास पर आते हैं। कालिदास की कई रचनाएं आपको भी पता हैं। कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। अब मालविकाग्निमित्र एक प्रेम गाथा है, किसकी है? शुंग शासक की है। ये भी सवाल बन जाता है कि मालविकाग्निमित्र में राजा कौन था? तो शुंग वंश का शासक था अग्निमित्र। इनकी प्रेमिका कौन थी? मालविका, जिस पर नाम रखा है मालविकाग्निमित्र। फिर ये जो है कोर्ट किसके, मतलब कालिदास किसके जो है कोर्ट में दरबारी थे? तो आप क्या बताओगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, प्रथम और द्वितीय में आदमी फंसेगा, तो इसलिए एक दो बार बोलेंगे ज़रूर इस चीज़ को, ताकि याद रहे। जितना आप बोलोगे आपको याद रहेगा। हरिसेन जो है ये किसके राज दरबारी थे? कवि थे समुद्रगुप्त के। इनकी रचनाएं संस्कृत में हैं, यानी पोयम जितनी भी हैं संस्कृत में लिखी गई हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। इलाहाबाद जो पिलर है, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करी, उनकी ब्रेवरी की। ये कभी युद्ध नहीं हारे। ऐसा कहा जाता है कि वे नेपोलियन ऑफ भारत हैं। हालांकि नेपोलियन को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो अपना पहले ही युद्ध हार गया था, समुद्रगुप्त, जबकि अपना कोई युद्ध नहीं हारे थे। अन्य रचनाएं जो हरिसेन की है वो है अपब्रह्मसा, धर्म प्रकाशा और कर्पूरा प्रकर्ष। फिर जो है पंचतंत्र हैं। बचपन में काफ़ी इसकी स्टोरीज़ हम लोगों ने पढ़ी। इसकी रचना पंडित विष्णु शर्मा ने करी है। ये संस्कृत में और पाली में लिखी गई है। इसका पर्शियन अनुवाद है जो अबुल फजल ने किया है, अनवर ए सोहाली। अबुल फजल हम लोग पहले भी चर्चा में ला चुके हैं, जब हम लोग मुग़ल में अकबर पढ़ रहे थे। अकबरनामा रचना करी थी। बाइबल को इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया हुआ है। गीता गोविंद एक फेमस किताब है जो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, संस्कृत में लिखी गई है। आपसे पूछा जाए दरबारी किसके थे, राज दरबारी किसके थे, तो क्या कहेंगे आप? लक्ष्मण सेन बंगाल के। गीता गोविंद में 12 अध्याय हैं जो डिवीज़न सब डिवीज़न में होते हैं। जैसे पहला जो डिवीज़न है वो है 24 प्रबंध में, और उसके बाद फर्दर वो और भी डिवाइड हुए हैं छोटे छोटे सेक्शन में। वो अष्ट पदाज हैं। इसको कपलेट ग्रुप्स ऑफ अष्ट 8 कहा गया है। फिर भास्कराचार्य जैसे भास्कर द्वितीय, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं, इन्होंने लीलावती लिखी है। लीलावती एक किताब है, वही पिक्चर वाली लीलावती नहीं। ये मैथ यानी बीज गणित से संबंधित है, अलजबरा से संबंधित है। फिर सिद्धांत शिरोमणि, इसमें मैथ से एस्ट्रोनॉमी जोड़ी गई है, यानी कैलकुलेटिव एस्ट्रोनॉमी है काफ़ी।
इनकी अन्य रचनाएं हैं विवर्ण और वसनभयास। फिर आर्यभट्ट पर आते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के फादर कहे जाते हैं, जिसको हम लोग 12th और 10th में पढ़ते हैं काफ़ी विस्तार से। ये उन व्यक्तियों, कुछ शुरुआती व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी गोल है, स्फेरिकल है। मैथ इनका सब्जेक्ट हो गया, और ये एस्ट्रोनॉमी यानी कैलकुलेटिव एस्ट्रोनॉमी फिर से इनकी एक खासियत थी। इन्होंने डेसिमल जो प्लेसेस हैं, यानी कि जो दशमलव सिस्टम है, उसका इन्होंने प्रतिपादन किया था, डिस्कवरर थे। बाकी मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है। मनु कौन? वही प्रथम व्यक्ति जो पृथ्वी पर आया है। कहा यह जाता है कि ये ब्रह्मा के सीधे शब्द थे जो मनु ने लिख दिए हैं मनुस्मृति में। 12 चैप्टर्स हैं और 2690 वर्सेस हैं। ये हमें धर्म क्या है वो समझाता है, यानी कि मानव धर्म शास्त्र, यानी भारत में जो लोग थे उनका मानव धर्म कैसा होगा उसके बारे में ये डिटेल में बताता है। ज़ीरो क्या है? पूछा जाता है किसने डिस्कवर किया, तो आप कहोगे किसी अज्ञात भारतीय ने किया है, एनोनिमस इंडियन है, नाम नहीं अभी तक पता है। कुछ लोग आर्यभट्ट लगा देते हैं, गलत है। ये जो है पहली बार इस्तेमाल कहाँ हुआ है भारत के अलावा, तो वो अरब ने इस्तेमाल किया 1873 एडी में। कलहन की रचना बड़ी फेमस है, राजतरंगिनी। राजतरंगिनी हिस्ट्री से संबंधित है, किसकी? कश्मीर की। तो कश्मीर के कुछ राजाओं का जिक्र है इसमें, आराम से आप कश्मीर का इतिहास इससे पढ़ सकते हैं। कदम्बरी जो है बाणभट्ट की लिखी हुई, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अर्थशास्त्र चाणक्य का है। नागानंद हर्षवर्धन एक राजा हैं, उन्होंने लिखी है। कर्पूरा मंजरी राजशेखरा की रचना है। पंच सिद्धांतिका विरह मिहिर की रचना है, जो एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमी है, मैथ एस्ट्रोनॉमी अभी हमने चर्चा करी। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई है, ये कनिष्क के राजदरबारी थे। अच्छा, ये जो बृहत जातक है, बृहत संहिता है, ये भी विरह मिहिर की ही रचनाएं हैं, जो गुप्त काल के जो कार्य थे उसका वर्णन करती हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, जो संस्कृत में लिखी गई है। फिर आपके पास दंडी की एक रचना है, दशकुमार चरितम। फिर सूरदास, आपको पता है काफ़ी इसके बारे में, सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास भी आपको पता है, एक भक्ति काल के हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। फिर बाणभट्ट पर आते हैं। पूछा गया सवाल है कि ये किसके राजकवि हैं, तो आप बताओगे ये हर्षवर्धन के दरबारी थे, राज दरबारी थे। आमिर खुसरो किसके राज दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी। ये दोनों सवाल पूछे गए, आपको पता भी होगा काफ़ी। फिर हर्षवर्धन क्योंकि राजा थे लेकिन इन्हें लिखने का काफ़ी शौक था, लिटरेचर में ये इंटरेस्ट रखते थे, इन्होंने रत्नावली की रचना करी और प्रियदर्शिका की रचना करी। ये दोनों ही के दोनों प्ले हैं, है ना। फिर आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने, ये कवि हैं, तो इन्होंने कविताएं लिखी हैं। कविता संग्रह इनका कहलाता है सुंदर नंदा। फिर शुद्रक हैं, इनका मृच्छकटिकम है, ये पीछे कुछ सालों में कई बार पूछा गया है। बिल्हन ने विक्रमन देव चरिता लिखा है। फिर राजशेखरा, इन्होंने कर्पूरा मंजरी की रचना करी है। महेंद्र वर्मन ने मठ विलास प्रशासन जो है इसकी रचना करी। पिलानी द एल्डर, इनकी जो रचना है द नेचुरल हिस्ट्री है, इसको कायदे से याद कर लीजिए। फिर बसा है स्वप्नवासवाद जो है, ये इनकी रचना है। देखिए, एक बार में नहीं याद होगा, इसको मेरे साथ एक दो बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए और पढ़ने वाले बच्चों में आपस में शेयर करिए। धन्यवाद।